Good morning, class 9th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take fourth chapter of your textbook Beehive. The chapter's name is A Truly Beautiful Mind. This chapter is related to a great German scientist who later migrated to America, Albert Einstein, who just invented the theory of relativity and many other more inventions. Okay, he was considered to be the greatest genius of the world. Now let us start. I am here on page number 46. So kindly open your book at page number 46. A truly beautiful mind, as the heading of the chapter itself indicates, that Einstein had really, a truly, in the real sense, he was the owner of a very beautiful and intelligent mind. Who do you think of? I am here on before you read. Who do you think of when you hear the word genius? Genius, in Hindi we call it बुद्धिमान. तो आप क्या सोचते हैं, मतलब किसके बारे में ऐसा सोचते हैं जब आप ये शब्द सुनते हैं जीनियस यानी कि बुद्धिमान? हु इज़ ए जीनियस? एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? What qualities do you think a genius is? Now you must be thinking about some qualities related to a genius person. So what are those qualities? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक युवा जर्मन के नौकरशाह व्यक्ति की, सिविल सर्वेंट जो राजकीय सेवाओं में कार्य करता था. हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिसने अपनी तूफ़ानी आविष्कारों से जो है पूरे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया. अबाउट 100 years ago, लगभग 100 वर्ष पहले. इन द समर ऑफ 1905, द 26-year-old published in quick succession. Succession means one after another. Quick means in a speedy manner. 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. तो 1905 के वर्ष में गर्मी की ऋतु में इस 26 वर्षीय नवयुवक के द्वारा प्रकाशित किए गए एक के बाद एक 4 ऐसे पेपर्स जो एक प्रकार से पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाले थे. और ये जो उसके पत्र थे, पेपर्स थे, वो प्रकाश यानी कि लाइट, मोशन ऑफ पार्टिकल्स यानी कि अणुओं में गति, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, गतिमान वस्तुओं में किस प्रकार के ऊर्जा का संचार होता है, एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में भी कुछ पेपर्स इन्होंने पब्लिश करवाए एक के बाद एक, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस. कॉस्मोस मीन्स संपूर्ण ब्रह्मांड, एंटायर यानी संपूर्ण, कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड. उनके द्वारा लिखे गए पत्र ने केवल कुछ पेजों का
स्थान घेरा उस वैज्ञानिक पत्रिका में, राइट। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, लेकिन उनके इन लेखों ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन के लेखों ने जो है हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया, अंतरिक्ष के बारे में, समय के बारे में और संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में। एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, और उनके इन प्रकाशित हुए पत्रों ने आइंस्टाइन का नाम परिवर्तित कर दिया एक बुद्धिमान व्यक्ति के पर्यायवाची के रूप में। बुद्धिमान शब्द के पर्यायवाची के रूप में उनके द्वारा प्रकाशित लेखों ने आइंस्टाइन का नाम परिवर्तित कर दिया। 50 years after his death, Albert Einstein Jr. still reigns. Reigns means to rule over, शासन करना। यानी कि आइंस्टाइन की मृत्यु के 50 साल बाद भी आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की बुद्धिमत्ता जो है पूरे विश्व पर शासन कर रही है, राज्य कर रही है। He was so much intelligent. He was a genius in the real sense. Now let us start the chapter. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. Okay. Albert Einstein was born on 14th March in the year 1879 in the German city of Ulm. Albert Einstein का जन्म 14 मार्च 1869 में, राइट, जर्मनी के उल्म नामक शहर में हुआ। और जब इनका जन्म हुआ तो इस प्रकार का कोई इंडिकेशन या इस प्रकार का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने को नहीं मिला कि ये बालक जो है इसके भाग्य में महानता लिखी हुई है। डेस्टिनी मीन्स वॉट एवर रिटर्न इन योर डेस्टिनी, योर लक, भाग्य। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिज मदर थॉट Albert was a freak. Freak means azibo-garib. Here the meaning is written, a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like other. एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की तरह व्यवहार नहीं करता, न दिखाई देता, न सोचता, सामान्य, यानी कि एक अजीबोगरीब रहस्यमय किस्म का बालक। ओके, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके विपरीत। हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, उसकी माँ ने ऐसा सोचा कि एल्बर्ट जो है वो असाधारण किस्म का बालक था, अन्य बालकों की तरह न तो व्यवहार करता था, न दिखाई पड़ता था, न सोचता था। ठीक है, एक असाधारण किस्म का वो बालक था। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज, उसकी माँ के लिए इस बालक आइंस्टाइन का सर उसको देखने में अत्यधिक बड़ा दिखाई देता था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग। जब आइंस्टाइन 2.5 वर्ष का हो गया तो उस समय तक भी, यानी कि 2.5 वर्ष की अवस्था तक भी वो बातचीत नहीं किया करता था, बोलता नहीं था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब अंत में आइंस्टाइन ने बोलना सीखा तो वो प्रत्येक शब्द का उच्चारण 2-2 बार किया करता था। Uttered means to speak out.
right? Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. आइंस्टाइन नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए या दूसरे बच्चों का क्या किया जाए, राइट? एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके खेलने के जो साथी थे, जो उसके साथ खेलते थे, वो उसे एक बोर करने वाला साथी समझते थे. ब्रदर बोरिंग, ए ब्रदर हु इज़ causing boredom or boringness in others, as he was not having proper behavior, proper understanding regarding his playmates. So the youngster played by himself much of the time. इसलिए ये युवा बालक एल्बर्ट आइंस्टाइन स्वयं अपने आप ही खेला करता था, राइट? अधिकतर समय. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. वो विशेष रूप से जो यांत्रिक खिलौने हैं, जो मूवमेंट करने वाले खिलौने हैं, राइट? चाहे वो चाबी से हो या रिमोट से हो. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ठीक है? तो आइंस्टाइन का विशेष लगाव था यांत्रिक खिलौनों से, और जब उसने अपनी नवजात बहन माजा की ओर देखा तो ही सेड टू हैव सेड, तो ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. ये मेरी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद मैकेनिकल टॉयज, एंड mechanical toys mostly they are having wheels, right? So that's why he is said to have said, fine but where are her wheels? One information is written here in this rectangular box, right, at the bottom of page number 46. Let us go through it. Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he is characterizes as a legend, right? Otto Neugebauer एक इतिहासकार था, प्राचीन गणित शास्त्र से संबंधित, राइट? तो उसने एक कहानी कही इस बॉय आइंस्टाइन के बारे में, जिसमें इस प्रकार की चारित्रिक विशेषताएं थी कि वो एक महान पुरुष बन पाए, राइट? लीजेंड यानी कि एक महान पुरुष, एक असाधारण प्रतिभा का धनी पुरुष वो बन पाए. बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक. लेकिन ऐसा जो है प्रतीत होता था कि मूलभूत रूप से आइंस्टाइन में महान बनने के कुछ विशेष गुण मौजूद थे. एज ही वॉज ए लेट टॉकर, हिज पेरेंट्स वर वरीड. चूँकि आइंस्टाइन ने देर से बोलना शुरू किया था, तो उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित थे. एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रॉक हिज साइलेंस टू से. अंत में देर रात के भोजन के समय डाइनिंग टेबल पर जो है आइंस्टाइन द्वारा उसकी चुप्पी को तोड़ा गया, ये कहते हुए द सूप इज़ टू हॉट, कि ये जो सूप है वो अत्यधिक गर्म है. ग्रेटली रिलीव, ग्रेटली रिलीव्ड मीन्स अत्यधिक राहत महसूस करना. हिज पेरेंट आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि माता पिता ने उससे पूछा कि आइंस्टाइन ने इससे पहले कोई भी शब्द क्यों नहीं कहा. आइंस्टाइन रिप्लाइड, आइंस्टाइन ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर.
क्योंकि आज से पहले तक सभी चीज़ें व्यवस्थित क्रम में थी, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोला। एंड एट द डाइनिंग टेबल when they were taking supper, the soup was very much hot. So that's why Einstein spoke out that the soup is too hot. Now point number 3 on page number 47. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक प्रधानाध्यापक ने एक बार उसके पिता को कहा आइंस्टीन के बारे में कि चाहे किसी भी व्यवसाय का वो चुनाव कर ले, इस बात से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। अकॉर्डिंग टू द हेडमास्टर, आइंस्टीन विल नॉट बी एबल टू गेट any kind of success in his future career. Okay, so he will never make a success at anything. हेडमास्टर के अनुसार आइंस्टीन जो है वो किसी भी काम में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. आइंस्टीन जो है उसने 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीखना प्रारंभ किया, राइट, क्योंकि उसकी माँ उसे वायलिन सिखवाना चाहती थी। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. Amateur means नॉट प्रोफेशनल, शौकिया तौर पर जो वायलिन बजाने वाला बनना चाहता था। एमेच्योर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट, कोई ऐसा काम जो आप अपने स्वयं के आनंद के लिए करते हैं, रादर देन ए प्रोफेशन, बनिस्बत कि आप पेशेवर रूप में उसे अपनाएं, राइट। तो He later became a gifted amateur violinist. तो बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक शौकिया वायलिन वादक बन गया। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी वायलिन बजाने की निपुणता को अपने संपूर्ण जीवन काल में एक शौक के रूप में बनाए रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन was not a bad people. People means student, शिष्य। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक खराब शिष्य नहीं था, एक खराब विद्यार्थी नहीं था। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. तो वो जर्मनी के म्यूनिक शहर में स्थित हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला गया। ओके, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव, जहाँ पर आइंस्टाइन का जो परिवार था वो स्थानांतरित हो गया था, रहने के लिए चला गया था। When he was 15 months old, जब वो 15 महीने का था। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने लगभग सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन स्कूल के अनुशासन और नियम कायदे कानून से नफरत करते थे। रेजिमेंटेशन मीन्स ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, अत्यधिक कड़ा अनुशासन जो था स्कूल का, उससे नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर, और अक्सर उनका टकराव उनके अध्यापकों से हुआ करता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, ठीक है। और 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन जो है
इतने ज़्यादा अपने आप को दम घुटने जैसा महसूस करने लगे, सफोकेशन महसूस करने लगे, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उन्होंने अपनी भलाई के लिए स्कूल जाना छोड़ दिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट, beginning lecture of this is my first lecture. Okay, later on I will continue in my next lecture. Right? Thank you all.